हालिया अफगानिस्तान में अफगान तालिबान और हिंदुस्तानी सरकार के माबैन एक खुफिया मुआहिदा हुआ है, जिसके तहत हिंदुस्तानी सरकार अफगान तालिबान को यूरोप तक ड्रग्स सप्लाई के लिए हिंदुस्तान से रास्ता फराहम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, वाइट न्यूज़ के साथ मैं हूँ नीलम अरशद। सीज फायर करो, आई एम हर्ट। अरे एक आदमी मर गया सर। नाजरीन, हिंदुस्तान ने जो आग पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में भड़काई है, अब उसके शोले हिंदुस्तान में आग लगाने को तैयार बैठे हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान की 2 रियासतों आसाम और मिजोरम के दरमियान सरहदी तनाज़ा बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें दोनों तरफ के बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। असम और मिजोरम बीच में खूनी संघर्ष आपने देखा, 4 दिन बाद भी तनाव वहां पर कम नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आसाम और मिजोरम के झगड़े का अफगानिस्तान से क्या ताल्लुक है। जी हाँ नाजरीन, बहुत गहरा ताल्लुक है, जो आज हम आपको बताएंगे। आसाम की हुकूमत ने अपने शहरियों को एक सफरी हदायतनामा जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आप लोग मिजोरम का सफ़र हरगिज़ मत करें, क्योंकि मिजोरम में आसाम के शहरियों की जान को खतरा है। The Assam government has issued an advisory against travel to Mizoram. Mizoram, meanwhile, has written to the centre alleging an economic blockade. Assam has denied it. सवाल ये है कि आखिर इन 2 हिंदुस्तानी रियासतों के माबैन झगड़ा यहाँ तक कैसे पहुँचा। They are lucky that we don't kill them all. If they come again, we shall kill them all. नाजरीन, ये बात याद रखने की है कि आसाम और मिजोरम दोनों हिंदुस्तान के ऐसे हिस्से हैं जो हिंदुस्तान से आज़ादी चाहते हैं। यही वजह है कि न्यू दिल्ली की बरहमन सरकार इस कोशिश में रहती है कि जनूबी हिंदुस्तान की रियासतें आपस में झगड़ती रहें, ताकि इनका ध्यान दिल्ली सरकार से हटा रहे। आज असम गवर्नमेंट को ये निकालना पड़ा कि कोई भी सिविलियन या पुलिस वाला जो है मिजोरम बॉर्डर की तरफ न जाए। ये बड़े शर्म की बात है। नाज़रीन, ये बात जहन में रखिएगा कि ये मिजोरम बिल्कुल हिंदुस्तान के आखिर पर आता है। मिजोरम को न्यू दिल्ली की बरहमन सरकार पूरे यूरोप में ड्रग्स सप्लाई के हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल करती है। हालिया अफगानिस्तान में अफगान तालिबान और हिंदुस्तानी सरकार के माबैन एक खुफिया मुआहिदा हुआ है, जिसके तहत हिंदुस्तानी सरकार अफगान तालिबान को यूरोप तक ड्रग्स सप्लाई के लिए हिंदुस्तान से रास्ता फराहम कर रही है। Afghanistan, with the resurgent Taliban, powering them is the drug trade, a trade that they're carrying out via India. अब तालिबान की तरफ से बढ़ती हुई ड्रग सप्लाई को मैनेज करने के लिए मिजोरम सरकार को न्यू दिल्ली की जानिब से एक सड़क बनाने का हुक्म मिलता है। इस सड़क का कुछ हिस्सा आसाम में आ रहा था, जिस पर आसाम की रियासत ने तालिबान की ड्रग्स अपने इलाके से गुजारने के लिए न्यू दिल्ली सरकार से अपना जायज हिस्सा मांगा। This is the only highway that links Mizoram to the rest of the country. All its essential supplies actually reach Mizoram through this highway. लेकिन न्यू दिल्ली सरकार चूंकि पहले ही पैसों के तमाम मामलात मिजोरम की सरकार से तय कर चुकी थी, लिहाजा न्यू दिल्ली सरकार चाहती थी कि आसाम को इस ड्रग्स ट्रेड में हिस्सा मिजोरम सरकार दे, जिस पर मिजोरम सरकार ने इनकार कर दिया, जिस पर ये सारा झगड़ा शुरू हुआ। फिलहाल आसाम की हुकूमत ने यहाँ तक कह दिया कि मिजोरम से जो भी गाड़ियाँ आसाम आ रही हैं, उन सब की कड़ी चेकिंग होगी। 2 महीने में असम और मिजोरम बॉर्डर पर 20 किलो हेरोइन, 15 किलो अफीम बरामद हुई है। असम सरकार के आदेश में कहा गया है कि गाड़ी में अगर ड्रग्स नहीं मिलते हैं, तब भी पुलिस सब निरीक्षक या उससे ऊपर के अफसर के आदेश के बाद ही गाड़ी को सीमा लांघने की परमिशन दे। इस बात का साफ मतलब है कि जब तक असम की हुकूमत को दिल्ली सरकार से तालिबान के साथ होने वाले ड्रग्स ट्रेड मुआहिदे में अपना हिस्सा नहीं मिलता, वो ड्रग्स का एक चिटांक भी अपने इलाके से गुजरने नहीं देंगे। ये मसला सिर्फ यहाँ तक नहीं है, दूसरी तरफ अफगान तालिबान न्यू दिल्ली पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपने मुआहिदे की पासदारी करे, जबकि हिंदुस्तान ने तालिबान पर दबाव डालने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी बुलवाया, जिसमें पाकिस्तान को कहा गया कि वो तालिबान की मदद करना छोड़ दे। हिंदुस्तानी सरकार को चाहिए था कि वो तालिबान को हिंदुस्तान से यूरोप तक ड्रग्स रूट देने से पहले ये तो सोच लेते कि आखिर जिन इलाकों पर हिंदुस्तान की सरकार की कोई सुनता ही नहीं, आखिर उन इलाकों के अंदर से जब तालिबान को ड्रग्स रूट दिए जाएंगे, तब हिंदुस्तान में मुख्तलिफ रियासतों के माबैन आग तो भड़केगी।